तो आज हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या फिर एडिशनल सब्जेक्ट या फिर जिसको हिंदी में अतिरिक्त विषय कहते हैं, ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने से क्या फायदे हैं और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने से क्या नुकसान है। 10-12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले, मैट्रिक इंटर का बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे भी जो अभी 9 और 11 क्लास में है, जो 9 से 10 में जाने वाले हैं, जो 11 से 12 में जाने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही खास होने वाला जितना कि 10 और 12 के लिए भी होने वाला है। क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आपके पास अभी फैसला लेने का समय है। आप चाहें तो अभी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को ले भी सकते हैं, चाहे तो हटा भी सकते हैं, चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। आपके पास मौके हैं। 10-12 वालों के पास भी मौका है और 9-11 क्लास वालों के पास भी मौका है एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट को लेने का भी, और अगर ले चुके हैं हटाना चाहते हैं तो हटाने का भी। लेकिन ये एक्स्ट्रा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फायदे और नुकसान क्या हैं, इसके नियम क्या हैं, ये सारी बातें आपको समझना है। पहले देखिए, इसके बारे में कुछ नियम पहले जान लीजिए। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का नियम नंबर 1 समझिए पहले कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या एडिशनल सब्जेक्ट लेना या ना लेना, ये पूरी तरह से आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है तो आप लीजिए, और नहीं तो मत लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि बोर्ड आपको बाध्य करेगा, नहीं, आपको बोर्ड बाध्य नहीं करेगा, आपको ये सब्जेक्ट चुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है बोर्ड का ये स्पष्ट निर्देश रहता है कि भाई एडिशनल सब्जेक्ट लेना या न लेना ये पूरी तरह से बच्चों की अपनी मर्जी होगी। तो आपको मन है तो लीजिए, नहीं मन है तो मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। आप नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि ये आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना फैसला होता है। दूसरा नियम ये जान लीजिए कि एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है, बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठते हैं, चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो, बोर्ड एग्जाम में जब बैठते हैं तो कुछ विषय जो कि मेन सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी विषय हैं, उनमें आपका पास करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में भी आप फेल करते हैं तो फिर पूरा का पूरा आपका रिजल्ट खराब हो जाता है, आप फेल कर जाते हैं। मतलब ठीक है, चलिए 5 सब्जेक्ट मेन कंपलसरी होते हैं, मैट्रिक में भी होते हैं, इंटर में भी होते हैं। 5 कंपलसरी सब्जेक्ट में अगर आप 5 में से किसी भी एक में अगर आप फेल कर जाते हैं तो फिर बाकी 4 में पास करने से भी कोई फायदा नहीं होता, आपका ओवरऑल रिजल्ट खत्म हो जाता है, यानी आप फेल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जान लीजिए कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो या एडिशनल सब्जेक्ट हो, अतिरिक्त विषय में अगर आप फेल करते हैं, एक्स्ट्रा में फेल करते हैं, तो आपके ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि जो बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश भी कंपलसरी नहीं है, इसलिए इंग्लिश में भी फेल करने पर आपके ओवरऑल रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेम वही एक्स्ट्रा वाला रूल जो है ना, इंग्लिश पर भी अप्लाई होता है 10th बोर्ड एग्जाम यानी मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड पर। लेकिन अब मार्कशीट जो आएगा एग्जाम के बाद, जो आपका मार्कशीट आता है, उस मार्कशीट में एक्स्ट्रा विषय का नाम तो छपा रहेगा। उसके सामने आपका कितना नंबर आया, 30 से कम ला पाए, जैसे आपने 20 ही लाया, फेल कर गए, तो कम से कम 20 नंबर, और वहां पर कैपिटल लेटर में F तो लिखा हुआ रहेगा ना, यानी एक तरह से आपके मार्कशीट में दाग तो लग ही जाएगा। इसलिए अगर एक्स्ट्रा लिया है आपने तो उसमें पास भी करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फेल करने पर आपका ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट हैं तो फर्स्ट ही रहेंगे, सेकंड हैं तो सेकंड ही रहेंगे, थर्ड हैं तो थर्ड ही रहेंगे। एक्स्ट्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्कशीट पर छपा भी रहेगा, लिखा भी रहेगा, उसमें एक्स्ट्रा में आपने कितना नंबर लाया वो भी चीज़ जो है मार्कशीट पर छपा हुआ रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इससे फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो जहां तक अगर नुकसान की हम बात करें तो नुकसान तो यही है कि आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया और उसमें पास नहीं किया तो आपके मार्कशीट में हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा, उसमें आप फेल रहेंगे। और ये एक दाग जो है मार्कशीट में, ऐसा नहीं कि मार्कशीट का काम आपको एक दिन है, जब तक आप पढ़ाई करेंगे, जब तक आपका जो है एकेडमिक कैरियर चलता रहेगा, नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, हर जगह आपको वही मार्कशीट देना होगा। तो एक तो ये नुकसान हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ़ायदा है, नुकसान और कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा लेने की बात करें तो नुकसान नहीं है। अब यानी वही है कि अगर फेल करते हैं तो आपके मार्कशीट पर दाग लगा और कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फायदे हैं। फायदे क्या हैं? तो इसका विशेष फायदा मिलता है 12 वालों को, यानी ऐसे बच्चे जो कि इंटर का एग्जाम देने वाले होते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड के अंदर एक नियम है ना कि अगर आप मेन सब्जेक्ट में, अगर किसी मेन सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और एक्स्ट्रा आपने ले रखा है और एक्स्ट्रा में पास हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका मेन सब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कोई अगर साइंस का बच्चा है जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट रखा, हिंदी और इंग्लिश उसने लैंग्वेज रखा, 5 हो गए। अब मान लेते हैं कि वह हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में से कोई एक में फेल हो जाता है, लेकिन उसने एक्स्ट्रा में मैथ रखा हुआ है,
मैथ में एक्स्ट्रा वाला में पास हो जाता है। बायो में फेल हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पास है, हिंदी इंग्लिश में भी पास है, बायो उसका मेन सब्जेक्ट था, बायो में फेल हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा में मैथ रखे हुए था, मैथ में पास हो गया। तो अब क्या होता है ना, ऐसे मौके के लिए बिहार बोर्ड की एक व्यवस्था होती है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट स्वैपिंग। और सब्जेक्ट स्वैपिंग का मतलब सब्जेक्ट के स्थान बदल देना। तो ऐसे मौके पर जब बच्चा बाकी 4 विषय में पास रहे और किसी एक में फेल हो जाए तो फेल वाला विषय एक्स्ट्रा की जगह पर भेज करके एक्स्ट्रा वाला विषय मेन विषय की जगह पर ला दिया जाता है, लिख दिया जाता है, और उसका नंबर मेन सब्जेक्ट के हिसाब से जोड़ करके रिजल्ट बच्चे का कर दिया जाता है, बच्चा को जो है पास कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि फेल होने वालों की संख्या घट जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा में पास हैं तो सब्जेक्ट स्वैपिंग का लाभ मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर यह भी नियम जान लीजिए कि सब्जेक्ट स्वैपिंग ये करना या ना करना ये पूरी तरह से बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। बोर्ड अगर आपके बाकी 4 जिसमें आपने पास हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मैंने 4 की बात की, अगर इन चारों में आप पास हैं और नंबर भी ठीक ठाक हैं, बायोलॉजी में केवल फेल हैं, तो आपका ये सब्जेक्ट स्वैपिंग हो सकता है, लेकिन फैसला लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो बोर्ड के पास होता है। ये एक फ़ायदा है। और इसके अलावा भी एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि एक्स्ट्रा में जो सब्जेक्ट आपने लिया है, आगे अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करना चाहें तो एक्स्ट्रा वाले विषय से भी आप आगे ऑनर्स वगैरह कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें नंबर अच्छा हो। तो फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, नुकसान तब हो सकता है जब आप एक्स्ट्रा लेते हैं पर उसकी तैयारी नहीं करते, उसकी पढ़ाई नहीं करते। तो आपने अपने 10 या 12 बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा विषय लिया है कि नहीं लिया है, इसकी जानकारी हमें भी दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बच्चे का एग्जाम फॉर्म भरा गया, 10-12 वालों का एग्जाम फॉर्म भरा गया, 9 और 11 वालों का रजिस्ट्रेशन हो गया, सब्जेक्ट तो उन्होंने चुन लिया, अब कैसे होगा? तो 9 और 11 वालों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है। उस वक्त आप सब्जेक्ट को ले भी सकते हैं एक्स्ट्रा, और लिए हैं हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। उसी प्रकार से 10-12 वालों का एग्जाम फॉर्म भरा गया है, वो भी उनका भी डमी एडमिट कार्ड आने वाला है, और डमी एडमिट कार्ड आने पर 10-12 वाले भी चाहे तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं, उनको भी मौका है। 9, 10, 11, 12 सबको मौका है। सब्जेक्ट आप चाहें तो एक्स्ट्रा ले भी सकते हैं, चाहे तो हटा भी सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।